जय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे प्रकाशिकी। हमारा आज पहला क्लास है प्रकाशिकी का, ऑप्टिक्स जिसे कहते हैं ना। तो आज पहला क्लास है, इसे हम आज शुरू करते हैं। देखिए हमने क्या लिखा, प्रकाशिकी ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी क्या होता है? ऑप्टिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश की गुण, प्रकृति, गति, परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण, लेंस इत्यादि और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स कहा जाता है। अथवा प्रकाश और उसके व्यवहार के अध्ययन को हम प्रकाशिकी कहते हैं। यानी प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें प्रकाश के परावर्तन, दर्पण, लेंस, अपवर्तन है ना, प्रकाश की तरंग, प्रकाश की कण प्रकृति, इन सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश की गति, प्रकाश की क्या क्या गुण होते हैं, है ना। प्रकाश अगर किसी वस्तु पर पड़ती है तो प्रकाश पुनः वापस लौट जाती है किसी सतह से टकराकर। तो इन सभी चीजों का हम जिन चीज भौतिकी के जिस शाखा में करते हैं, प्रकाश के गुणों और उसके व्यवहार है ना, उनकी गति, प्रकृति क्या होती है, गुण क्या होते हैं प्रकाश के, इन सभी चीजों का अध्ययन हम भौतिकी के जिस शाखा में करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं। तो देखिए आगे हम देखते हैं प्रकाशिकी। प्रकाशिकी को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला होता है किरण प्रकाशिकी, दूसरा है तरंग प्रकाशिकी और तीसरा है आधुनिक प्रकाशिकी। लेकिन हम पहले दो ही प्रकाश के ऑप्टिक्स के दो ही प्रकार पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे पहला क्या पढ़ेंगे, पहला प्रकाशिकी का। लिखिए आगे, लिखिएगा, प्रकाशिकी को दो भागों में बांटा जाता है। प्रकाशिकी को यानी ऑप्टिक्स प्रकाशिकी को दो भागों में बांटा जाता है। प्रकाशिकी को कितने भागों में बांटा जाता है दोस्तों? दो भागों में बांटा जाता है। प्रकाशिकी को कितने भागों में बांटा जाता है? जो प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स को दो भागों में बांटा जाता है। पहला हम पढ़ते हैं किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी क्या होता है? इसे हम रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। दूसरा है तरंग प्रकाशिकी। वेव ऑप्टिक्स। एक तरह का और होता है प्रकाशिकी जिसमें हम आज के समय में उसको बनाया गया है ना। आधुनिक विज्ञान में जो है प्रकाशिकी को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला ये दोनों तो है ही, किरण प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी। लेकिन तीसरा क्या है आधुनिक विज्ञान का? वो है हम आधुनिक प्रकाशिकी पढ़ते हैं। लेकिन पहले हम दो प्रकाशिकी के बारे में जानेंगे, दो ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी का एक और नाम है ज्यामितीय प्रकाशिकी यानी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और तरंग प्रकाशिकी का एक और नाम है भौतिकी प्रकाशिकी, है ना, फिजिकल ऑप्टिक्स। तो हम पहला देखेंगे किरण प्रकाशिकी के बारे में। किरण प्रकाशिकी क्या होता है? प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश को किरण मानकर अध्ययन किया जाता है। प्रकाश को सीधी रेखा में, जिसमें प्रकाश को सीधी रेखा में चलते हुए किरण मानकर, प्रकाश को सीधी रेखा में चलते हुए किरण मानकर
प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश को सीधी रेखा में चलते हुए किरण मानकर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाशिकी देखिए प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश को सीधी रेखा में प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें क्या प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश को सीधी रेखा में यहाँ पर ये प्रकाशिकी को दो भाग प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश को सीधी रेखा में चलने वाली जिसमें प्रकाश को सीधी रेखा में चलने वाली किरण मानकर जिसमें प्रकाश को सीधी रेखा में चलने वाली किरण मानकर प्रकाश को सीधी रेखा प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं ना। प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यहाँ पर देखिए प्रकाश सीधी रेखा, यह प्रकाश जो है कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रकाश के इसी गुण को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण सिद्धांत, जिसको हमने पहले दिन ही देखा था, है ना। तो हम यहाँ प्रकाश की वह शाखा जिसमें प्रकाश को सीधी रेखा में चलने वाली किरण मानकर उसके परावर्तन का अध्ययन किया जाता है। यानी प्रकाश के परावर्तन को दर्पण और लेंस का अध्ययन किया जाता है। दर्पण और लेंस का अध्ययन किया जाता है। दर्पण और लेंस का अध्ययन किया जाता है। उसे किरण प्रकाशिकी कहा जाता है। उसे देखिए दोस्तों, हमने लिखा है प्रकाशिकी को दो भागों में बांटा जाता है। पहला किरण प्रकाशिकी है, दूसरा तरंग प्रकाशिकी है ना। पहला किरण प्रकाशिकी है, दूसरा तरंग प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। किरण प्रकाशिकी यानी रे ऑप्टिक्स क्या होता है, प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन, प्रकाश को जो है किरण मानकर अध्ययन किया जाता है ना। या सिंपल से बोल सकते हैं कि प्रकाशिकी जो है एक ऐसी शाखा है जिसमें जो प्रकाशिकी की एक ऐसी शाखा जिसमें प्रकाश को किरण मानकर अध्ययन किया जाता है, उसे हम किरण प्रकाशिकी कह सकते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो अच्छा रहेगा ऐसे लिखेंगे, प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें
जिसमें प्रकाश को सीधी रेखा में चलने वाली किरण मानकर, जिसमें प्रकाश को किस रेखा में, सीधी रेखा में चलने वाली किरण मानकर जो है उसके परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन, उसके मतलब प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण, लेंस का अध्ययन किया जाता है, उसे प्रकाश की कहा जाता है। किरण प्रकाशिकी को ज्यामितीय प्रकाशिकी भी कहा जाता है। किरण प्रकाशिकी में प्रकाश को क्या मानकर अध्ययन किया जाता है, किरण मानकर अध्ययन किया जाता है ना। तो जैसे इसके एग्जांपल मतलब किरण प्रकाशिकी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं, जैसे प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, दर्पण, लेंस, इन सभी चीजों के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, किरण प्रकाशिकी यानी ज्यामितीय प्रकाशिकी में पढ़ते हैं। अब दूसरा लिखिएगा, दूसरा हम पॉइंट पढ़ेंगे तरंग प्रकाशिकी के बारे में। तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी क्या होता है, दूसरा है तरंग प्रकाशिकी। हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है, तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी क्या होता है, तरंग प्रकाशिकी क्या होता है, इसके हम वेव ऑप्टिक्स भी बोलते हैं ना, वेव ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी की वह शाखा, प्रकाशिकी की वह शाखा, प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश की तरंग, जिसमें अध्ययन किया जाता है, प्रकाश की तरंग प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, जिसमें प्रकाश की, जिसमें प्रकाश के तरंग, जिसमें प्रकाश के तरंग, जिसमें प्रकाश के तरंग प्रकृति, जिसमें प्रकाश के तरंग, जिसमें प्रकाश के तरंग प्रकृति एवं गुणों का, जिसमें प्रकाश की तरंग प्रकृति एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है। नहीं नहीं ये गलत हो गया। जिसमें प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश को तरंग मानकर, हाँ जिसमें प्रकाश को तरंग मानकर, क्या मानकर, तरंग मानकर, हाँ ऐसे ठीक है। प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश को तरंग मानकर, प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश को तरंग मानकर, जिसमें प्रकाश को क्या मानकर, तरंग मानकर, तरंग, प्रकाशिकी जिसमें प्रकाश को तरंग मानकर उसके गुणों एवं प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। यानी प्रकाश के जो गुण होते हैं, तरंग, जब हम प्रकाश को तरंग मानकर चलते हैं और उसका गुण और प्रकृति जो भी चीज अध्ययन करते हैं तब उसे तरंग प्रकाश की, उसके गुणों, प्रकाश उसके गुणों एवं प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, उसके गुणों एवं प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। उसे तरंग प्रकाशिकी कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश को तरंग मानकर उसके गुणों एवं प्रकृति का अध्ययन किया जाता है उसे तरंग प्रकाशिकी कहा जाता है। तरंग, उसे तरंग प्रकाशिकी कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके तरंग प्रकाशिकी को भौतिक प्रकाशिकी भी कहा जाता है। तरंग प्रकाशिकी को भौतिक प्रकाशिकी भी कहा जाता है। भौतिक प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी को क्या कहा जाता है, भौतिक प्रकाशिकी भी कहा जाता है। तरंग प्रकाशिकी को क्या कहा जाता है, भौतिक प्रकाशिकी भी कहा जाता है। तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश को तरंग मानकर अध्ययन किया जाता है। तरंग प्रकाशिकी में, तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश को तरंग मानकर अध्ययन किया जाता है। तरंग मानकर
तरंग मानकर अध्ययन किया जाता है, तरंग मानकर अध्ययन किया जाता है। तरंग प्रकाशिकी में हमें कौन कौन से अध्याय पढ़ने होते हैं? जिससे प्रकाश का व्यतिकरण है, प्रकाश का ध्रुवन है, प्रकाश का विवर्तन है, हम कहाँ पढ़ते हैं? तरंग प्रकाशिकी में पढ़ते हैं। तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, इन सभी चीजों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल में इस प्रकार से हम आपको दिखा देते हैं कि जैसे इसमें क्या पढ़ सकते हैं। इसमें तरंग प्रकाश के अंतर्गत प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस है ना, व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण। आप इसमें क्या पढ़ते हैं? तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत आप क्या पढ़ते हैं? प्रकाश का विवर्तन, जिसको आप डिफ्रैक्शन बोलते हैं ना, लाइट ऑफ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ, ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा नंबर में आप पढ़ते हैं प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, और तीसरा है प्रकाश पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ध्रुवन। प्रकाश का क्या पढ़ते हैं आगे आप? ध्रुवन पढ़ते, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। व्यतिकरण को इंग्लिश में हम इंटरफेरेंस भी कहते हैं ना, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। इसे हम क्या बोलते हैं? विवर्तन को डिफ्रैक्शन बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। और इसे हम पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन बोलते हैं ना। तो ये हो गया तरंग प्रकाश की, ठीक है। इसे लिख लीजिएगा, एक बार पढ़कर बता देते हैं। तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश की वह शाखा है जिसमें प्रकाश को तरंग मानकर उसके गुणों एवं प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, उसे तरंग प्रकाशिकी कहा जाता है। तरंग प्रकाशिकी को भौतिक प्रकाशिकी भी कहा जाता है। मतलब तरंग प्रकाशिकी का एक और नाम हो जाता है भौतिक प्रकाशिकी, है ना। तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश को तरंग मानकर अध्ययन किया जाता है। और तरंग प्रकाशिकी में क्या क्या पढ़ा जाता है? जैसे क्या पढ़ा जाता है? प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ते हैं, प्रकाश का विवर्तन पढ़ते हैं, प्रकाश का मतलब इन सभी चैप्टर कहाँ पढ़ते हैं? ये सभी चैप्टर आपको कहाँ मिलेगा? तरंग प्रकाशिकी में मिलेगा। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, ये सभी जो है आपको तरंग प्रकाशिकी में आपको पढ़ने को मिलता है। आगे देखिएगा, आगे हम क्या देखते हैं? आगे हम यहाँ पर देखेंगे प्रकाशिकी हो गया। देखिएगा, आधुनिक विज्ञान में प्रकाशिकी को 3 भागों में बांटा जाता है। आधुनिक विज्ञान में प्रकाशिकी को 3 भागों में बांटा जाता है। आधुनिक विज्ञान में प्रकाशिकी को आधुनिक विज्ञान में प्रकाशिकी को 3 भागों में, आधुनिक विज्ञान में प्रकाशिकी को 3 भागों में बांटा जाता है। आधुनिक विज्ञान में प्रकाशिकी को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है किरण प्रकाशिकी, जिसमें हम ये पढ़ चुके हैं, है ना। किरण प्रकाशिकी के बारे में हम जान चुके हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना होता है दोस्तों? जैसे प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, दर्पण, ये सभी हम कहाँ पढ़ते हैं? किरण प्रकाशिकी में हम पढ़ते हैं। दूसरा है तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी को ज्यामितीय प्रकाशिकी भी कहते हैं। तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स, है ना, वेव ऑप्टिक्स। तरंग प्रकाशिकी को हम वेव ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश, वेव ऑप्टिक्स। तरंग प्रकाशिकी में क्या है? प्रकाश को तरंग मानकर हम पढ़ते हैं, है ना। तरंग मानकर क्या पढ़ते हैं? तरंग प्रकाशिकी में पढ़ते हैं प्रकाश को। प्रकाश के तरफ क्या क्या पढ़ते हैं? इनमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, कौन कौन से अध्याय आते हैं? जैसे प्रकाश के विवर्तन हो गया, प्रकाश का ध्रुवन हो गया, प्रकाश के व्यतिकरण हो गया, है ना, इंटरफेरेंस, और बहुत सारे भी चैप्टर हैं। अगला चैप्टर आता है, तीसरा प्रकार किया गया है आधुनिक विज्ञान में, एक और प्रकाशिकी को ऐड किया गया। उस प्रकाशिकी का नाम है आधुनिक प्रकाशिकी। क्या है?
आधुनिक प्रकाशिकी, आधुनिक प्रकाशिकी, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं मॉडर्न, आधुनिक प्रकाशिकी है ना, मॉडर्न ऑप्टिक्स, मॉडर्न ऑप्टिक्स, इसे क्या बोलते हैं, मॉडर्न ऑप्टिक्स है ना, आधुनिक प्रकाशिकी। तो जिसमें हम दो को पढ़ चुके हैं, दो किरण प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी की जो परिभाषा हमने कुछ देरी अभी पहले ही बताया है ना। तो आधुनिक प्रकाशिकी की परिभाषा लिख लीजिएगा 3 नंबर में, आधुनिक प्रकाशिकी, आधुनिक प्रकाशिकी, आधुनिक प्रकाशिकी क्या होता है, इसकी हम दोनों पढ़ चुके हैं, ये केवल बताना है। आधुनिक प्रकाशिकी क्या होता है, प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसमें प्रकाश को के कण स्वरूप और आधुनिक उपकरणों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें प्रकाश के कण, मतलब हम ये पढ़ते हैं प्रकाश के कण जो होते हैं, प्रकाश जो है छोटे छोटे कण कोनों से मिलकर बना होता है ना, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे फोटोन कहते हैं। फोटोन जो है, फोटोन में एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा होती है ना, फोटोन में, प्रत्येक फोटोन में क्या होती है, एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा। तो ये सभी कहाँ पढ़ते हैं, आधुनिक प्रकाशिकी में, प्रकाश की कण प्रकृति में पढ़ते हैं, प्रकाश की किस प्रकृति में, कण प्रकृति में पढ़ते हैं। प्रकाश, हाँ, और तरंग प्रकाशिकी में क्या पढ़ा जाता है, तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश की तरंग प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश की तरंग प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, जबकि आधुनिक प्रकाशिकी में प्रकाश के कण प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। देखिए, प्रकाशिकी की वह शाखा, प्रकाशिकी की वह शाखा, प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें, प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें जिसमें प्रकाश के कण स्वरूप, कण टवर्गिन है, प्रकाश के कण स्वरूप, जिसमें प्रकाश के कण स्वरूप और आधुनिक उपकरणों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें प्रकाश के कण स्वरूप और आधुनिक उपकरणों का अध्ययन किया जाता है, प्रकाश के कण स्वरूप और आधुनिक उपकरणों का अध्ययन किया जाता है, प्रकाश के कण स्वरूप और आधुनिक उपकरणों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे आधुनिक प्रकाशिकी कहा जाता है। उसे आधुनिक प्रकाशिकी कहा जाता है। उसे आधुनिक प्रकाश में प्रकाश के कण प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। यहां से लिख लीजिएगा, पैराग्राफ चेंज करके इसे मिटाकर हम लिख रहे हैं, है ना, पैराग्राफ चेंज करके यहां से लिखिएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, यहां से लिखिएगा प्रकाश, ये आधुनिक प्रकाशिकी में, आधुनिक प्रकाशिकी में, आधुनिक प्रकाशिकी में प्रकाश, आधुनिक प्रकाशिकी में प्रकाश के प्रकाश की कण प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, कण प्रकृति, प्रकाश की कण प्रकृति, आधुनिक प्रकाशिकी में प्रकाश की कण प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। हम क्या पढ़ते हैं भाई इसमें, ये जो आधुनिक प्रकाशिकी जो बार बार बता रहे हैं, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, आधुनिक प्रकाशिकी में हम क्या पढ़ते हैं, देखिए आधुनिक प्रकाशिकी में हम पढ़ते हैं जैसे फोटोन के बारे में पढ़ते हैं ना, प्रकाश का कण होता है ना, बोलते प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर, कहीं नहीं तो हम प्रकाश की कण के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, और प्रत्येक फोटोन में एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा होती है। ये बात बिल्कुल सही है, प्रत्येक फोटोन में
जितने फोटोन होते हैं प्रकाश में, हर एक फोटोन में एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा होती है ना। इसीलिए बोलते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। इन सभी चीजों के बारे में हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आधुनिक प्रकाशिकी में प्रकाश की कण प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो देखिए इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसे लिख लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे हम फोटोन के बारे में पढ़ते हैं, यानी फोटोन सिद्धांत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, फोटोन सिद्धांत। फोटोन सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आप लेजर के बारे में इसमें पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, लेजर, फोटोन थ्योरी, फोटोन थ्योरी। जैसे आप लेजर के बारे में इसमें पढ़ते हैं ना, लेजर, लेजर के बारे में आप इसमें पढ़ते हो। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आप पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक, जिसे हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं ना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या इसे आप क्या बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। एक ही चीज है, अलग चीज नहीं है ये। अब और क्या पढ़ सकते हैं, जैसे होलोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, होलोग्राफी। होलोग्राफी क्या होता है दोस्तों, होलोग्राफी, त्रिविमीय आकृति बनाने की एक तकनीक होती है। त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय चित्र बनाने की एक तकनीक होती है होलोग्राफी। होलोग्राफी की जो व्याख्या है प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर ही किया जाता है। होलोग्राफी, ये जो हमने एग्जाम्पल लिखा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भी बहुत सी चीजों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कॉम्पटन इफेक्ट, और लिख लीजिएगा, कॉम्पटन, कॉम्पटन, कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन इफेक्ट, COMPTON, कॉम्पटन इफेक्ट, और इत्यादि कर दीजिएगा। इसके बाद इत्यादि, और भी बहुत सारी चीज हम इसमें क्या पढ़ते हैं। देखिएगा, जैसे ऑप्टिकल फाइबर है ना, ऑप्टिकल फाइबर भी लिख सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, और भी बहुत चीजें। देखिए आधुनिक प्रकाशिकी में प्रकाश की कण प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिससे हम फोटोन कहते हैं। फोटोन, प्रत्येक फोटोन यानी हर एक फोटोन में एक निश्चित मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा होती है, ऊर्जा होती है। तो देखिए हमने पढ़ा है फोटोन सिद्धांत। फोटोन सिद्धांत के बारे में पूछेगा, फोटोन सिद्धांत की व्याख्या प्रकाश की प्रकृति, किस प्रकृति के आधार पर किया जाता है, तो प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर इसकी व्याख्या कीजिए। प्रकाश की फोटोन सिद्धांत की व्याख्या, सुनिए ध्यान, फोटोन सिद्धांत की व्याख्या प्रकाश की किस प्रकृति के आधार पर किया जाता है। प्रकाश की किस प्रकृति के आधार पर किया जाता है, तो प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर, कण प्रकृति के आधार पर इसकी व्याख्या की जाती है। उसी प्रकार से आप ये सभी लेजर की व्याख्या प्रकाश के किस प्रकृति के आधार पर की जाती है, तो प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर किया जाता है। प्रकाश की कण, फोटो इलेक्ट्रिक, प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर जो है इसकी व्याख्या, प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर, तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, जिसे हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पूछेगा कि प्रकाश की प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो व्याख्या है, व्याख्या प्रकाश की किस प्रकृति के आधार पर किया जाता है, तो प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर किया जाता है। प्रकाश की कण प्रकृति का अध्ययन हम प्रकाशिकी के किस शाखा में करते हैं, तो ये आधुनिक प्रकाश की, मॉडर्न ऑप्टिक्स है ना। इसी प्रकार से होलोग्राफी की व्याख्या प्रकाश की कण प्रकृति के द्वारा की जाता है। कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या भी प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों आज की इस प्रकार से आप इसे बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना, ये सब पूछा गया प्रश्न। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला लेक्चर हमारा होगा
कुछ और चीजें इसके बारे में बतानी है। उसके बाद हम आगे से पढ़ेंगे दर्पण और जो भी है पारदर्शी और पारदर्शी है ना पारभासी आगे के लेक्चर में होगा। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों प्रकाश के बारे में जो है यहीं तक रहेगा, मिलते हैं कल आपसे। और जो है कुछ तो सुनिएगा। तो ठीक लिख लिए, आप इसे उतार लीजिएगा। नालंदा की धरती है ज्ञान का यहाँ भंडार है, नालंदा की धरती है ज्ञान का यहाँ भंडार है, नालंदा की धरती है ज्ञान का यहाँ भंडार है, बिहारी छात्रों के हौसलों से रचती दुनिया इतिहास है। धन्यवाद आप लोगों।